सादर जय जिनेंद्र। आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि मुनि महाराज के लिए, आरिका माताओं के लिए या व्रती प्रतिमाधारी जो जीव हैं जो दूध निकलवाने जाते हैं तो बहुत सी उसमें असावधानियां हो जाती हैं और अशुद्धि भी हो जाती हैं। तो जब हम शुद्ध दूध निकलवाने जाते हैं तो सबसे पहले हमें अपने घर से एक जग में ये जल ले जाना है, कुएं का जल या जो भी छने हुए जल ले जाना है आपको। और एक आपको ये बाल्टी, क्या नाम से दिखाइए, जिसमें दूध, ये जो हमें एक पात्र ले जाना है, बिल्कुल सूखा हुआ पात्र होना चाहिए और संभव हो सके तो 1 लीटर भी अपने घर से ही ले जाना चाहिए। और ये इनकी बाल्टी इनकी है। ये जो बाल्टी आप देख रहे हैं, हाथ में पकड़िए भैया, बाल्टी इनकी है पहले से। ये जो बाल्टी बड़े गांव में गौशाला में है, तो गौशाला में होने की वजह से हम यहाँ पे बाल्टी अपनी लाए नहीं है। अपनी पॉसिबल है तो बाल्टी लेके जाना चाहिए, अगर पॉसिबल नहीं है तो उन्हीं की बाल्टी लेके अब इसको 3 बार छने हुए पानी से हम 3 बार पानी से अब उसको पानी से, ये देखो ना, कुएं के पानी से, गर्म परासुक पानी से धोया जा रहा है। बोलते जाओ आप। अब हम क्या करेंगे, इसको सूखा हुआ बाल्टी को पोंछ लेंगे। हमें एक छन्ना भी ले जाना है, हमें सूखी भी बाल्टी कर देंगे क्योंकि वो जीव राशि इसमें थी ना जो पहले के दूध की, वो हट जाए। तो इसमें यही करने है कि सूखी हुई बाल्टी लेके जाएं। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं हो तो दूध वाले की बाल्टी लेके, और बाल्टी को हम अपने पास जो छन्ना लेकर गए थे उससे पोंछ दें। ये बिल्कुल सूखा हो गया, 2 छन्ने लेके जाने चाहिए। अब दूसरे छन्ने से हमने इसको पोंछ दिया, अब ये बिल्कुल सूखा हुआ हो गया। अब इस पानी से हम दूध वाले के हाथ धुलाएंगे, उसी पानी से थन धोएगा और फिर इस कपड़े के माध्यम से वो थन पहुंचेगा, अपने हाथ पहुंचेगा। अब सूखी हुई बाल्टी में सूखे हुए हाथ से और सूखे हुए थन के द्वारा जो पानी जो अंश नहीं है तो इसमें दूध होगा तो मर्यादा उसकी बनती है। पानी का अंश होगा तो पानी की मर्यादा के हिसाब से वो दूध में अशुद्धि हो जाती है। कि देखो जो गाय दूध के इंजेक्शन नहीं लगवा रहे हैं, बिना इंजेक्शन के दूध निकलवा रहे हैं। तो असल दूध निकलवाते समय इतना ध्यान रखें कि जो जिस भी पशु का दूध निकाला जा रहा है उसको इंजेक्शन ना लगाया जाए। हो सके तो जो बालक है उसको दूध पीने के लिए मौका मिलना चाहिए, पूरा दूध उसको मिले, जिससे कि अहिंसा व्रत का पालन हो। अब ये इनके हाथ धुलाए जा रहे हैं। अब ये इसी हाथ से छने में पानी से अब ये हमारा ना थन धोएंगे भैया। दो थन तो देखो, थन में से ना जो बछड़े ने दूध पिया उसका झूठे है तो उसके माध्यम से भी भैया अच्छे से जब हो जाए तो बता देना। अब ये देखो दूध पानी के माध्यम से गोबर भी हटाया जा रहा है क्योंकि गोबर है ना वो हटता नहीं है। हम रोज ऐसे ही निकलवाते हैं दूध अपने यहाँ पे। उसको कहते भैया पैसे बढ़ती है 5 रुपए। लो अपने हाथ पहुंच लो, थन पहुंच लो, कस के पहुंचो, पानी नहीं टपकना चाहिए। अब ये सूखा हुआ हाथ तो भैया के, ये कपड़े के माध्यम से थन पहुंच लिए, पानी नहीं टपकेगा भैया, अपने हाथ में पहुंच लेंगे। देखो ये अब बाल्टी हम दे देते हैं इनको। अब ये सूखी हुई बाल्टी में देखिए, और सूखे हुए अब ये निकलेगा, सिर्फ इसमें दूध आएगा, पानी का कोई नहीं होगा। हमारे जो मुनि हैं उनका त्याग होता है इस पानी का। अगर आप अपने घर से नापने का बर्तन ला सकते हैं तो ठीक है, सूखा हुआ। अगर नहीं ला सकते तो अभी फिलहाल इनके पास जो बर्तन है ये दूध का पहले से था, अभी इसको हम धो लेंगे। अब ये देखो ना, अब हमारे पास जो कपड़ा है उससे इसको पोंछ देंगे। अब ये सूखा हुआ कर देंगे। अब ये सूखा हुआ नापने का बर्तन, चूंकि ये तो गौशाला है इसलिए ऐसी व्यवस्था है। जो अमूमन दूध वाले हैं उनके पास ऐसी व्यवस्था नहीं, तो अपने साथ में लेके जाने कुछ कपड़े, एक फालतू लेके जाने कपड़े। अब ये सूखा हुआ बर्तन हो गया और ये डोल, ये सूखा हुआ डोल है। डोल में और सूखे हुए बर्तन से जो भैया जी दूध निकालेंगे वो नपवाएंगे।
मर्यादा के अंदर इसको प्रासूप करना भी जरूरी होता है, छान के। वाले बर्तन में ना ऊपर डंडी नहीं है, अमूमन डंडी होती है जब ये दूध नाप रहे हैं। कितना दो? अरे 2-3 किलो, 1 किलो तो दे दे। कितना देना? 2 किलो भैया। इसमें नापने की डंडी नहीं होने की वजह से थोड़ा सा इनके हाथ लग रहे हैं, तो नापने की डंडी होती तो हाथ भी नहीं लगते इसमें। तो सबसे अच्छा है कि आप अपनी ये जो नापने का जो पात्र है ना, लीटर है, वो अपने बिल्कुल 48 मिनट के अंदर प्रासूप कर लिया जाएगा छान के। व्रतियों को अपने पास अपना लीटर खुद ही रखना चाहिए एक ठो। और अब जो दूध निकला हुआ है, दूध निकलने से 48 मिनट तक के अंदर अंदर इसकी मर्यादा रहेगी, उसके भीतर इसको प्रासूप कर लेना चाहिए, गर्म कर लेना चाहिए। हाँ। और सबसे अच्छा है कि यहां से ले जाने के बाद एक बार फिर से आप एक अपना पुनः कपड़े से इस दूध को छान लें और उसके बाद इसको गर्म करने रखें। तो दीपक भैया जी, हमें सबसे पहले ये बताएं कि जो ये दूध निकालने वाली, शुद्ध दूध निकालने वाली ये जो वीडियो बनाई गई है, ये हमने क्यों बनाई? ऐसा प्राय देखा गया है 25 सालों में, जहाँ जहाँ पे गए हैं स्थानों पे, वहाँ पर दूध जो लाते हैं वो किसी की ड्यूटी सौंप दी जाती है, या जन सामान्य की अपेक्षा से जो भी श्रावक दूध लेकर आते हैं तो उनको जानकारी नहीं होती कि शास्त्र अनुकूल दूध निकालने की सही प्रक्रिया क्या है। वो दूध वाले के पास जाते हैं और उनको लगता है कि दूध आ रहा है, लेकिन सच्चाई में है कि दूध के साथ में पानी भी आ रहा है, क्योंकि दूध वाला अपनी गाय भैंसों के बीच में एक बाल्टी रखता है जिसके अंदर पानी होता है। वो अपने आप उसके अंदर पानी लेके और थन धोने के बहाने से पानी उसमें डाल देता है। पहली बात तो पानी मिला दूध आ रहा है। दूसरी बात कि जो दूध आ रहा है उसके अंदर बिना छना पानी, जो कि वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध किया है, एक बूंद पानी में 36,000 से अधिक जीव होते हैं, जबकि जैन धर्म के हिसाब से असंख्यात जीव होते हैं। तो दूध की बाल्टी में अगर जो उसका पानी बिना छना हुआ है तो कितना सारा पानी, उसमें कितने सारी जीव राशि, और वो जीव राशि जब दूध के संपर्क में आती है तो अनंत गुनी हो जाती है। तो आप देखिए कि दूध की बाल्टी में जो दूध है वो कितनी जीव राशि को लेकर है, और वो पहले भी उस बाल्टी में दूध निकाल चुका था। शास्त्र अनुकूल दूध की मर्यादा एक सीमा तक है, उसके बाद उसमें जिस जाति का वो दूध है उसी जाति के गाय या भैंस के सम्मूर्छन पंचेंद्रिय जीव पैदा हो जाते हैं, जिसको अगर हम माइक्रोस्कोप से लगाकर, दूरबीन से लगाकर देखेंगे, जो बहुत महंगी मशीन है, तो आपको उसमें गाय भैंस या कोई भी पशु उसकी जाति के सम्मूर्छन जीव दिखाई देंगे चलते फिरते, और ये ऐसा सिद्ध हो चुका है। लेकिन हमारा अभिप्राय सिर्फ है कि हमें उस जानकारी को अपने तक पहुंचे और उसके बाद हम उस जानकारी, तो आपका मतलब है कि उसमें एक तो वो बिना छना पानी लगा देते हैं, दूसरा ये भी आप कहना चाह रहे हैं क्या कि क्या नाम से, जैसे किसी महाराज साहब का बोरिंग का लेते हैं तो वो पाइप का पानी लगा देते हैं, या कुएं का लेते हैं तो भी वो पाइप का, या गवर्नमेंट सप्लाई जो पानी आ रहा है वो भी बात पानी की नहीं है, बात यह है कि वो पानी जो लगा रहे हैं वो गाय भैंसों के बीच में छुपा के रखा जाता है, जो मलमूत्र भी डाल सकते हैं, और नहीं भी छुपा के रखा जाए तो बिना छना पानी जा रहा है। हमारा नियम है कि पानी छान के पीना, जैन धर्म का मौलिक सिद्धांत, पानी छान कर पीना। अगर वो पानी ही छना बनी है, जीव राशि के साथ है, तो दूध भी अशुद्ध हो गया। और दूसरी कि जो दूध है ना, अगर पानी भी नहीं छाना, उसने पानी भी नहीं मिलाया, लेकिन पहले का निकला हुआ दूध उसी बाल्टी में हमारा बिना पानी लगाए उसने दूध निकाला, तो दूध की मर्यादा के समय के हिसाब से मर्यादा नहीं है। अब मर्यादा दूध की नहीं है तो उसकी सीमा नहीं बनी। अब उसमें भैंस की जाति या गाय की जाति के सम्मूर्छन जीव चलते फिरते दूरबीन से देखने पे दिखाई देंगे, तो क्या वो दूध हमारे लेने योग्य है, मुनियों के लेने योग्य है? अगर वो दूध हमने छान भी लिया तो छानने के बाद भी हिंसा का दोष लगता है। जैन धर्म का बेसिक सिद्धांत अहिंसा का पालन होना चाहिए हर परिस्थिति में। तो जो आपने जैसे कि ये विधि प्रस्तुत की है, आपके द्वारा विधि बताई जा रही है, तो इसमें इससे आप मतलब संतुष्ट हैं कि इसमें 100% वो ठीक संभावना बनेगी कि या कुछ कमी? विधि तो उसकी है, असल में शास्त्र अनुकूल दूसरी है, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम चाहते हैं कि अधिकांशतः इसको पालन किया जा सकता है। विधि तो शास्त्र में जो लिखी है कि वो पशु को साफ सफाई करके ऐसे स्थान पे बांधा जाए जिससे कि गोबर भी उड़े ना,
पैंच जो गाय पूंछ मारती है उसके माध्यम से कुछ कचरा भी जा सकता है, तो धो के निकाला जाए, मर्यादित हो, उसके लिए वो जो निकालने वाला है उसको भी एक सफाई का पालन करना चाहिए। पर ऐसा अधिकांशतः जन सामान्य की सुविधा के लिए ये मध्यम मार्ग की आप कम से कम इतना कीजिए कि सूखी हुई बाल्टी में सूखे हुए हाथ हो और उसको गीला नहीं हो, और दूध जिस बर्तन में निकाला जाए वो प्राय करके सूखा हुआ होना चाहिए, क्योंकि उसकी पानी की मर्यादा होती है। तो अगर उस बर्तन से निकाले हुए दूध को फिर अगर आप समय से प्रासुक कर लेंगे छान के, तो वो ही ग्रहण करने योग्य है, और उसी से बनाए हुए दूध का दही वो मर्यादित माना जाएगा, जिसको शास्त्र में कहा जाता है कि हाँ इसको, नहीं तो वो अगर मर्यादित दूध नहीं होगा तो वो मर्यादित कोई भी सामान नहीं बन पाएगा।